हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र पीजीटी के लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं, जो इससे पहले समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में देखे हैं आप लोग। और आज हम लोग इसमें उसी का पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखेंगे समाजशास्त्र में। ये हम समाजशास्त्र के परिभाषा और उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो आप देखिए, ये हम नोट्स बनाए हैं और नोट से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर मेरे नए हैं आप लोग तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसका समाजशास्त्र का जो सोशियोलॉजी शब्द है, लैटिन एवं ग्रीक दो भाषाओं के संयोग से मिलकर बना है। ये इससे पहले हम लोग देखें कि समाजशास्त्र जो है सोशियो और लॉजी से बना है, यानी कि जिससे सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इससे पहले हम लोग ये देखें समाजशास्त्र के अर्थ में, यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान को ही हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये जो सोशियो जो है शब्द लैटिन भाषा है और लॉजी जो शब्द है ग्रीक भाषा है। तो ये यही दोनों लैटिन और ग्रीक भाषाओं के दो संयोग से समाजशास्त्र बना है। तो यहाँ से यह भी पूछता है कि जो समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र में जो सोशियो शब्द है कौन सी भाषा है, लैटिन है कि ग्रीक है? तो लैटिन शब्द है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, यही कारण है कि रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर, समाजशास्त्र दो भाषाओं का एक अवैध संतान है। यही कारण है कि रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं का एक अवैध संतान है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है पीजीटी में, यूपीपीजीटी में आप लोग देखिए कई बार पूछा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं का एक अवैध संतान है, किसका कथन है? तो रॉबर्ट बीरस्टीड का। समाजशास्त्र मानविक विज्ञान माना जाता है, ठीक है। इसके बाद समाजशास्त्र के हम लोग कुछ परिभाषा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा में देखिए समाजशास्त्र की परिभाषा। तो समाजशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है, समाजशास्त्र के समाज अध्ययन एवं समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो समाजशास्त्र के तो परिभाषा कोई को दिए हैं, लेकिन उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे। तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यह ओडम का कथन है। किसका कथन है? ओडम, ठीक है। और समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का। तो वार्ड का कथन है, यह वार्ड का कथन है, वार्ड ने कहा है। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, यह वार्ड का कथन है, वार्ड ने कहा था, ठीक है। इसके बाद समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में है। समाजशास्त्र जो है सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में है, यानी विज्ञान के रूप में है। तो ये किसने माना? जिसबर्ट ने माना है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। ये गिडिंग्स महोदय का कथन है कि समाजशास्त्र जो है समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन करता है, गिडिंग्स का कथन है। समाजशास्त्र के सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषा किया मैकइवर, एम्पेज और क्यूबर, रोज, सिमेल, ग्रेन आदि। यानी कि जो समाज के सामाजिक संबंध के बारे में परिभाषा दिया है तो मैकइवर ने दिया है, ठीक है। और फिर क्यूबर है, रोज है, सिमेल है, ग्रेन इत्यादि आदि विद्वानों ने दिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे
तो समाजशास्त्र के संबंध के बारे में परिभाषा देने वाले जो हैं मैकइवर एंड पेज, क्यूबर, रोज, सिमिल, ग्रीन इत्यादि है। देखिए सामाजिक संबंध के बारे में परिभाषा देते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह परिभाषा मैकइवर एंड पेज ने दिया है। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के ढांचे का रूप में माना है। तो क्यूबर ने माना है। संबंध की बात आया है ना, तो यह क्यूबर यानी कि क्यूबर का है। और मैकइवर एंड पेज ने संबंधों के जाल के बारे में बताया है। तो समाजशास्त्र मानव संबंधों के ढांचे के रूप में है, ये क्यूबर का कथन है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, यह रोज का कथन है, रोज ने कहा है। समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, तो सिमिल ने कहा है। किसने कहा? समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, सिमिल का कथन है। ठीक है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूपों में समन्वय करने वाला, सामान्य अनुमान निकालने वाला विज्ञान है, यह ग्रीन के कथन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए आगे देखते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों की श्रृंखला का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP। ठीक है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, VIP है, VIP क्वेश्चन। ठीक ना। तो समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के श्रृंखला के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो श्रृंखला के अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में मैकइवर एंड पेज ने कहा है। आगे देखिए, समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि अगर परिभाषा में अगर समूह की बात आता है तो समूह के क्षेत्र में जो समाजशास्त्र को परिभाषित किया है उनमें जो है हैरी M जॉनसन है, जैकलिन है, और इस तरह से ये लोग जो हैं विद्वान, ये समूह के रूप में परिभाषा दिया है समाज में। तो ये ट्रिक है, क्या है? कोड है, कोड भाषा में समझ जाएंगे कि अगर समूह की बात करता है, समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के रूप में अध्ययन करने वाला के रूप में परिभाषित किया, तो उसमें अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना, आपको सिमिल, ग्रीन, क्यूबर, मैकइवर के नहीं भ्रमित करना है। इसमें केवल हैरी M जॉनसन और जैकलिन, इसके द्वारा हम लोग चूज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक समूह उनके आंतरिक स्वरूपों, सामाजिक समूह उनके आंतरिक स्वरूपों में पाए जाने वाला संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये जितने भी हम परिभाषा बता रहे हैं ये सारा पेपर में आया है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। इसलिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और इसको याद करेंगे पढ़कर समझ के। ठीक है। इन्हें तो आप देखते हैं तो वीडियो को स्किप करके आप इसको लिख भी सकते हैं परिभाषा को सारी। तो यह हैरी M जॉनसन कहा। और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है जो समूह संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो समूह संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है, यह जैकलिन ने कहा। मित्रों, अगर आप लोग नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं हमारे नोट्स को, तो आप इस नंबर पर 6393-151-431 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके मैसेज करिए कि हाँ हमको PGT का नोट चाहिए, तो ये नोट बना रखें, हम आपको नोट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। आगे देखिए, इसमें इस सामाजिक समूह के बारे में देखिए। अब देखिए, समाजशास्त्र जो है सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों, कार्यों का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इन्हें समाजशास्त्र की जो परिभाषा दिया है वह सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाएं और व्यवहार के कार्यों के आधार पर जो परिभाषित करता है परिभाषा, तो उसमें आपको ये देखना है, विद्वान है अकबर एम निमकॉफ, वेनेट एवं ट्यूमेन, किम्बल एंड सोरोकिन। यानी कि सामाजिक जीवन अगर परिभाषा में आ जाता है
घटनाएं आ जाती हैं, व्यवहार आ जाता है, तो आपको अन्य विद्वानों के क्षेत्र में नहीं देखना है। आपको केवल इसमें आगबर्न एवं न्यूकॉफ, बेनेट, टीमेन, किम्बल यंग और सुरकेन, इसी में से ये परिभाषा पूछता है। अगर जीवन, सामाजिक जीवन, घटनाएं, व्यवहार के क्षेत्र में परिभाषा पूछता है तो चलिए देखिए। समाज और सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो देखिए यहाँ पर जीवन आया है ना, तो ये आगमन एवं न्यूकॉफ का कथन है। ठीक है, अब आपको मैकइवर पेज और भी जितने हैं ये, तो आपको उसमें क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं, जॉनसन चाहे जो भी है, आप केवल इन्हीं विद्वानों में देखेंगे, खोज लेंगे। ठीक है, इसके बाद है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। ढांचे और कार्यों का विज्ञान है, वेनेट एम ट्यूमेन ने कहा। वेनेट एम ट्यूमेन ने कहा। समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, यह किम्बल यंग ने कहा। कौन कहा? किम्बल यंग। ठीक है, कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अध्ययन करता है, तो यह यंग ने कहा। किसने कहा? यंग। ठीक है, अब आगे देखिए। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है। यह सुरकीन का कथन है। अगर स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतः संबंधों का बात करता है, सांस्कृतिक घटना समाज के परिभाषा अगर सांस्कृतिक घटना के रूप में परिभाषित करता है तो सुरकीन होगा, इसको याद रखिएगा। समाजशास्त्र को अंतः क्रियाओं का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया, यानी समाजशास्त्र को अंतः क्रियाओं के रूप में जो परिभाषित करता है उनमें मैकइवर है, मैक्स वेबर है। ठीक है, गिलेन, जिन्सबर्ग, ये विद्वान आते हैं अगर अंतः क्रिया की बात करता है तो समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है ताकि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित विवेचना की जा सके। अगर निर्वाचनात्मक की बात करता है समाजशास्त्र की परिभाषा में, सामाजिक क्रिया निर्वाचनात्मक की बात करता है कोई भी परिभाषा में, तो आप समझिए कि मैक्स वेबर का है। इसको, ये कोडिंग को याद करिए। निर्वचनात्मक और सामाजिक क्रिया, जिस परिभाषा में निर्वचनात्मक हो तो और सामाजिक क्रिया हो तो वह समझिए आप कि मैक्स वेबर का है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ में जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। यह गिलेन का कथन है। इसमें जो अध्ययन से संबंधित है, जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप की बात कहा है, वह अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला ये गिलेन है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये समाजशास्त्र के हम डिफिनेशन बताए जो परीक्षा में बार बार आता है, तो कोडिंग भी बताया कि आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित ही इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि दूसरा बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको यदि नोट चाहिए तो मैंने बताया जो अभी नंबर कि 6393151431 पर व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो पार्ट 2 है, यानी कि पीजीटी का दूसरा वीडियो है। ये हम शुरू से पहला यूनिट की तरफ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और फिर अगले दिन हम इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए ताकि अधिक से अधिक नंबर लाएं। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।